नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को एक बड़ा निर्देश सामने आया है। आज बिहार में एसआईआर को लेकर सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन 65 लाख लोगों के वोट बिहार में काटे गए एसआईआर प्रक्रिया के दौरान, उन सभी का डाटा अब सार्वजनिक किया जाए। दरअसल चुनाव आयोग ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जो 65 लाख लोगों के वोट कटे हैं, उनकी सूची चुनाव आयोग नहीं उपलब्ध करा पाएगा और किस कारण से उन लोगों के वोट काटे गए हैं यह भी चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं बता पाएगा। लेकिन आज इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं, उन सभी का नाम अपने वेबसाइट पर चुनाव आयोग साझा करे, उन लोगों की सूची साझा की जाए और किस कारण से उन 65 लाख लोगों के वोट काटे गए हैं और उसका कारण भी लिखा जाए। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात चुनाव आयोग को कही, वो यह कि आधार कार्ड को नाम जुड़वाने के लिए वैध माना जाए। यदि किसी के पास आधार कार्ड है और वो आकर अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है वोटर लिस्ट में, तो आधार कार्ड इसके लिए एक आवश्यक दस्तावेज होगा। लेकिन अब से पहले ऐसा नहीं था। चुनाव आयोग जो है वो आधार कार्ड को उन आवश्यक दस्तावेजों में नहीं मान रहा था और इसी पे लगातार विवाद चल रहा था। विपक्ष की मांग थी कि आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि आधार कार्ड लगभग सभी के पास उपलब्ध होता है और आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में वोटर अपना नाम बढ़वा सकता है। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए कि अब आधार कार्ड भी वैध दस्तावेज माना जाएगा वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए। बीते दिनों विपक्ष ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक लगातार प्रदर्शन किया। आप सभी ने देखा किस प्रकार से दिल्ली की सड़कों पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनके सभी सांसद, सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ और लोकसभा राज्यसभा मिला के करीब 300 सांसद दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। बड़े समय बाद एक ऐसा प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में देखा गया जब विपक्ष सड़कों पे था और मुद्दा था बिहार में एसआईआर को लेकर। बिहार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे हम तेजस्वी यादव की बात करें या अन्य दलों की बात करें जो चुनाव आयोग के एसआईआर वाले फैसले से असहमत है, ये सभी पीछे रह गए और वहां पर कांग्रेस और उनके सहयोगी दल ज़्यादा आगे होते हुए दिखाई दिए। बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। विपक्षी पार्टियों का दावा था कि वहां पर वोट चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। अब तक ये होता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लगातार लोगों से आह्वान करता था कि वोट करें आके, वो लगातार लोगों से अधिक मतदान की अपील करता था। हर जगह जहां चुनाव होता था वहां पे मतदाता बढ़ते थे। लेकिन शायद बिहार एक ऐसा पहला राज्य होने जा रहा था भारतीय इतिहास में जहां पर इस चुनाव में वोट कम होने जा रहे थे, क्योंकि 65 लाख वोट जो डाटा सामने निकल कर आया, 65 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है और अब चुनाव आयोग को इन 65 लाख लोगों का नाम वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। किस कारण से इनके वोट कटे ये भी चुनाव आयोग को बताना होगा। 65 लाख लोग एक साल में कैसे कम हो गए बिहार में? अगर किसी ने पलायन किया तो क्या 65 लाख लोग पलायन कर जाएंगे या 65 लाख लोग बीमारी से मौत हो गई? ऐसी कौन सी महामारी बिहार में आ गई जिसके चलते 65 लाख लोग अचानक से बिहार से गायब हो गए? और अगर इसके पहले जो गलत नाम दर्ज थे तो फिर 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें क्या वोटर लिस्ट शुद्ध थी? क्या चुनाव आयोग मानता है कि 2024 के चुनाव की वोटर लिस्ट में भी कहीं ना कहीं चूक थी, कमी थी? अब देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे कैसे अमल कर पाता है, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल शुरू हो गई है। उसको अब 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने पड़ेंगे। जिनके नाम छूटे हैं उन सभी के नाम अब सार्वजनिक करने पड़ेंगे। वोटर लिस्ट में क्यों उनका नाम नहीं दर्ज हुआ, 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने का सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। और विपक्ष लगातार इस फैसले पे सहमति जता रहा, चूंकि विपक्ष को एक राहत हुई है। छूटे हुए नाम वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही साथ जो जहाँ पर बीएलओ बैठते हैं कई पंचायत भवनों में, ग्राम पंचायतों में, इसके अलावा जहाँ भी कैंपेन चला के बीएलओ वोट बढ़ाते हैं, उन सभी जगहों पे जहाँ बीएलओ एक प्रकार से अपना कार्यालय चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी जगहों पे वो सूची भी प्रकाशित करने की निर्देश दिए गए हैं। अब तमाम जिलों में बिहार के जो डीएम हैं वो इस सूची को ध्यान देंगे किस प्रकार से चस्पा करवाना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस फैसले पे कैसे अमल करता है, ये बहुत देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि बिहार में एसआईआर का जो मुद्दा था उस पर चुनाव आयोग कभी भी बैकफुट पे जाने को नहीं दिख रहा था, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से ऐसा कहा जा रहा था कि आने वाले समय में वो बंगाल में, असम में और फिर उत्तर प्रदेश में भी इस प्रक्रिया को अपनाएगा। लेकिन बिहार में ही चुनाव आयोग के साथ कह सकते हैं एक बड़ा खेला हो गया। उसको इस तरह से अपना
सारा डाटा तो सार्वजनिक करना पड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसके दौरान आई वो ये है कि आधार कार्ड को वैध दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है। यदि किसी के पास आधार कार्ड है तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकता है। इसी को लेकर दरअसल पूरा विवाद था। चुनाव आयोग आधार कार्ड को वैध दस्तावेज नहीं मानने को तैयार था। चुनाव आयोग का लगातार कहना था कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग से लगातार पूछता रहा कि नागरिकता का प्रमाण होना न होना ये आप क्यों सिद्ध कर रहे हैं। आप चुनाव देखिए, नागरिकता तो गृह मंत्रालय के अधीन है, वो गृह मंत्रालय का काम आप ना करिए। इसको लेकर लगातार विवाद चलता रहा, मामला कोर्ट में पहुंचा, लगातार सुनवाई होती रही। अब अगली सुनवाई भी जल्द होगी इस मामले को लेके, लेकिन फिलहाल मंगलवार तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वो अपना पूरा जो डाटा है उसको सार्वजनिक करे। जिलेवार हर बूथ के मतदाताओं के जो नाम है वो डाले जाएं, किस कारण से उनके वोट कटे हैं यह भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा। और यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोई ऐसी अब तक तैयारी नहीं थी कि वो 65 लाख का डाटा कहाँ से लाएगा, कैसे बताएगा कि कौन से लोगों के नाम कटे हैं, और फिर कटे हैं तो क्यों कटे हैं। 65 लाख लोगों के नाम एक साल में कट जाना अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि 65 लाख लोग, या तो इनमें से पहले भी कई लोग पिछले चुनावों में वोट नहीं करते होंगे, क्योंकि अचानक से 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाना अपने आप में ये एक बहुत बड़े कह सकते हैं मतदान प्रतिशत को प्रभावित करेगा। 65 लाख लोगों का वोट कई बार सरकार बनाने और गिराने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बहरहाल देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और किस तरह से वो डाटा मंगलवार तक उपलब्ध करा पाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।